नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, यानी कि पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन। आप कमेंट करके उस दिन का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश में 13 अप्रैल के बाद दर्ज हुए सर्वाधिक कम केस, जानिए कितना है ताजा आंकड़ा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,96,227 नए मामले सामने आए हैं। तो बड़ी बात यह है कि देश में आखिरी बार कोरोना के 2 लाख से कम मामले 13 अप्रैल को आए थे। तब देश में कोरोना के 1,84,000 मामले सामने आए थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार का ऐलान, आपके सोने के गहनों से जुड़े नियम 1 जून से नहीं होंगे लागू, जानिए इससे जुड़ी हर बात। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। देश में 1 जून को नहीं बल्कि 15 जून से हॉलमार्किंग के नियम लागू होंगे। अगर आसान शब्दों में कहे तो 15 जून से देश में सिर्फ हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही बिकेगी। हॉलमार्किंग 1 जून से अनिवार्य होने वाली थी। एक्सपर्ट का कहना है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए इसके लागू होने की तारीख बढ़ा दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 10वीं और 12वीं के बच्चों का तनाव दूर करेगा सीबीएसई, जारी किया गया टोल फ्री नंबर। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी और 12वीं की परीक्षा पर संशय होने के कारण बच्चे काफी तनाव में हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बच्चों में बेचैनी और डर के इस माहौल को दूर करेगा। इसके लिए बोर्ड ने 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के लिए टेली काउंसलिंग की शुरुआत की है। इस टेली काउंसलिंग के माध्यम से वे अपनी समस्याओं व जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1-800-11-800-4 जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर पर बोले एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कहा बच्चों के बुरी तरह से प्रभावित होने का नहीं है कोई भी संकेत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि इस तरह का कोई भी संकेत नहीं है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चे बुरी तरह या फिर बहुत अधिक प्रभावित होंगे। बच्चों पर तीसरी लहर के संभावित प्रभाव पर एक सवाल के जवाब में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कोविड-19 की आगामी लहर में बच्चों में काफी संक्रमण फैलेगा या उनमें ज्यादा मामले आएंगे। उनका कहना है कि अभी तक बच्चे प्रभावित नहीं हुए हैं, इसलिए संभवतः तीसरी लहर में वे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अभी तक यह साक्ष्य नहीं मिला है कि आगामी लहर में बच्चों में इसका गंभीर संक्रमण होगा या उनमें ज्यादा मामले सामने आएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अगर आप भी लेने जा रहे हैं LIC की पॉलिसी तो हो जाइए सावधान, नहीं तो डूब जाएगा सारा पैसा। जी हां दोस्तों, LIC खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने भी LIC की पॉलिसी करा रखी है तो सावधान हो जाइए। कोरोना काल में फ्रॉड के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंक के बाद अब धोखेबाज LIC ग्राहक और एडा अधिकारी बनकर ग्राहकों को कॉल कर रहे हैं और उनके खाते में पैसे साफ कर रहे हैं। इस तरह के कई मामलों को देखते हुए देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। PNB स्कैम के बाद पहले बाहर से भागा, अब एंटीगुआ से भी फरार हुआ मशहूर हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी। जी हां दोस्तों, भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी लापता हो गया है, जिसके बाद एंटीगुआ पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने भी एंटीगुआ से स्थानीय रिपोर्टों की तुरंत बाद इसकी पुष्टि की है। चोकसी ने एंटीगुआ में एक नागरिक के रूप में शरण मांगी है। वकील ने कहा कि वे सोमवार को अपने घर से द्वीप के दक्षिणी हिस्से में एक प्रसिद्ध रेस्तरां में रात का खाना खाने के लिए जाया करता था। इसके बाद वे वापस नहीं लौटा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, प्रीपेड हो या फिर पोस्टपेड, महज एक OTP से कन्वर्ट कर सकेंगे अपना मोबाइल नंबर, जानिए पूरी प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है। यदि आप प्रीपेड कनेक्शन के उपभोक्ता है और पोस्टपेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यह महज एक OTP के जरिए आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए न तो आपको सिम कार्ड बदलने की जरूरत होगी और न ही किसी तरह की KYC की
सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने दूरसंचार विभाग से इस संबंध में मंजूरी मांगी थी। बताते चले कि एसोसिएशन ने बीते 9 अप्रैल 2020 को ही दूरसंचार विभाग को समाचार पत्र के माध्यम से प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में तब्दील करने के लिए अनुमति मांगी थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 26 मई को लगने वाला है चंद्र ग्रहण, जानिए इस बार कैसा रहेगा ये प्रकृति का नजारा। जी हां दोस्तों, कोरोना की वजह से दुनिया में तबाही का आलम है। इस बीच 2021 का दूसरा सुपर मून कल यानी कि 26 मई को देखने को मिलेगा। इससे पहले एक साल का पहला सुपर मून 26 अप्रैल को हुआ था। नासा के मुताबिक इस दौरान चांद पहले से ज्यादा बड़ा और चमकीला नजर आएगा। इस सुपर मून को लेकर नासा ने कहा है कि 26 मई को चांद पूरी तरह पृथ्वी की छाया में चला जाएगा। इस वजह से उसका आकार काफी बड़ा नजर आएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये सुपर ब्लड मून पश्चिमी उत्तर अमेरिका में, पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में और पूर्वी एशिया में नजर आएगा। ये पूरे ग्रहण के दौरान 14 से 15 मिनट के लिए चांद का रंग लाल हो जाएगा। भारत में यह ग्रहण दोपहर 3:15 से शुरू होकर 6:22 तक रहेगा। इस दौरान चांद 15 गुना अधिक चमकीला और 7 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। टूलकिट मामले में विवाद के बीच ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस पहुंची दिल्ली पुलिस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की कथित टूलकिट मामले पर जारी विवाद के बीच दिल्ली पुलिस की टीमें सोमवार शाम ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के लाडो सराय और गुरुग्राम स्थित ट्विटर के ऑफिस पहुंची। हाल ही में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा कांग्रेस का टूलकिट बताकर साझा किए गए एक पोस्ट को ट्विटर ने मैनिपुलेट मीडिया बताया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तैनात हुई सेना की टाइगर डिवीजन जम्मू कश्मीर में कर रही है ये खास काम। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना की टाइगर डिवीजन इस समय अपने क्षेत्राधिकार में पूर्व सैनिकों व वीर नारियों की मदद करने के लिए मैदान में है। टाइगर डिवीजन ने इस समय जम्मू कश्मीर व कालू चक में पूर्व सैनिकों व वीर नारियों की मदद करने के लिए अपने वेटरन सहायता केंद्र स्थापित कर रखे हैं। इन सहायता केंद्रों के माध्यम से पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को 24 घंटे कोरोना से मुकाबला करने के लिए हर संभव सहयोग देने की कार्रवाई की जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सुशील को दिल्ली की 3 लोकेशन पर लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, बार बार बयान बदलना बना चुनौती। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उनके साथी अजय अहलावत से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। इसी बीच मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार और अजय को सुबह छत्रसाल स्टेडियम, मॉडल टाउन और फिर पहलवान को उनके घर लेकर गई थी। दिल्ली पुलिस की टीमें ये जानना चाहती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था और क्या सुशील कुमार के संबंध गैंगस्टर से हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अफ्रीकी देश माली में फिर से सैन्य तख्तापलट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सेना ने लिया हिरासत में। जी हां दोस्तों, माली में सैन्य अधिकारियों ने सोमवार को अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को हिरासत में ले लिया है। इस तरह देश में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल पैदा हो गई है। गौरतलब है कि पिछले साल ही देश में सैन्य तख्तापलट कर पूर्व राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। क्या बंद हो जाएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम? सरकार की डेडलाइन होने वाली है खत्म। जी हां दोस्तों, भारत में काम कर रही प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में इन ऐप्स पर बैन भी लग सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को फरवरी में कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था। इसके लिए इन कंपनियों को सरकार की ओर से 3 महीने का समय दिया गया था, जिसकी अवधि 26 मई को पूरे होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इन सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 दिनों में इनकी सेवाओं को बैन किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।